हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे अपने पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है, तो वो पढ़ने के बाद आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस एक एक वर्ड को थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे ताकि आपको क्लियर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होगा? is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point in the electric field। इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास में, ठीक है। अब क्या बोला इसने कि इन्फिनिटी से, मान के चलिए कि यहाँ पे इन्फिनिटी है अपने पास। इन्फिनिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर कोई डिस्टेंस है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है जिसको हम बोल लेते हैं क्यू, ठीक है। इन्फिनिटी पे कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है जिसको हमने बोल दिया क्यू। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट मतलब कि कोई भी एक छोटे से अमाउंट का चार्ज, और पॉजिटिव मतलब कि जो चार्ज है पॉजिटिव है, ठीक है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब इसको आपने उठा के यहाँ से यहाँ लेके आए, ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ लेके आए तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, W करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वर्क डन होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। सो इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो भी वर्क डन हो रहा है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे हम इसको डिफाइन भी कैसे कर सकते हैं? लेट W बी द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, then the electric potential denoted by V at that point is given by V को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फिर V इक्वल हो जाएगा W बाय Q। क्यों? क्योंकि W क्या है? वर्क डन है, और वर्क डन किस चीज़ का? उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो भी आपने काम किया वो काम है अपने पास में W, ठीक है। और Q क्या है? Q वो चार्ज है जिसको हम लेके आ रहे हैं। तो इन दोनों को अपॉन में जब करेंगे तो आपके पास में फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दैट इज V इज इक्वल्स टू W बाय Q, ऑलराइट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, ठीक है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ वो जिनके अंदर अपने को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो जिनके अंदर अपने को डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ओके। अब आगे अपने पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोल सकते हैं VB माइनस VA। अब ये क्या चीज़ है? ये अपन पूरे उसमें देखते हैं आगे। बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B, मतलब अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B। मान के चलिए कि ये कोई भी एक पॉइंट है A। अब यहाँ से आप गए यहाँ तक चार्ज को लेकर, ठीक है। इस जगह से A से B तक आपने एक चार्ज को मूव करवाया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपने A से B तक मूव करवाया। तो ऑब्वियस सी बात है कि A से B तक मूव करवाने में आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे A से B तक जाने में जितना भी वर्क डन होगा उस चार्ज को लेके जाने में, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था? इन्फिनिटी से किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को लेकर जाने में जितना वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VB माइनस VA। इसका मतलब आप अगर A से B पे जा रहे हो, A से B की तरफ आप जा रहे हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वो क्या निकालेंगे अपन? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब VB यानी कि B पॉइंट के ऊपर जितना भी पोटेंशियल है वो माइनस A पे जितना भी पोटेंशियल है वो। मान के चलिए कि B पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो है 5 वोल्ट, और A के ऊपर जो पोटेंशियल है वो मान लीजिए 2 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। तो ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ओके। इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका वर्क डन के फॉर्म में, कि हम मान के चलिए कि A से B तक जाने में आपने 5 जूल वर्क किया उस चार्ज को ले जाने में, तो 5 जूल बाय जो भी अपॉन में चार्ज होगा, जो भी वैल्यू होगी उस चार्ज की वो हम लोग पुट कर देंगे।
तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका, देखिए, लेट W बी द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, देन द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल V इज इक्वल्स टू VB माइनस VA इज इक्वल्स टू WAB। यहाँ पे आप जो वर्क डन लिख रहे हो ना, ये आपको क्या लिखना है, WAB, मतलब बेस में जो आएगा A से B पे जाने में वर्क डन कर रहे हो आप, ठीक है, बाय Q। तो SI यूनिट क्या इसकी हो जाएगी, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट, और इसकी जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखिए एक डेफिनेशन के अंदर और बन सकती है कि 1 जो वोल्ट होता है वो कितना होता है, तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। मैंने आपको जैसे एम्पियर वाली डेफिनेशन में बताया था कि हम किसी भी क्वांटिटी की 1 वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे अपने पास में जो वोल्ट है, वोल्ट इक्वल टू क्या है अपने पास में, जूल, मतलब वर्क डन बाय वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और अपन कूलम की जो चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है अपने पास में, कूलम होती है। तो जूल अगर क्वांटिटी 1 ले ली जाए और कूलम अगर क्वांटिटी 1 ले ली जाए, तो जो वोल्ट की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी अपने पास में, 1 आएगी। इट मीन्स 1 जूल वर्क डन करोगे, 1 जूल वर्क डन क्या है, उस वर्क डन की क्वांटिटी है कि कितना आपने काम किया, और किसको ले जाने में किया, तो हम क्या बोल रहे हैं, 1 कूलम्ब चार्जेस को ले जाने में 1 जूल वर्क डन किया, तो हम बोलेंगे 1 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अब है अपने पास में वोल्ट मीटर। देखिए वोल्ट मीटर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वोल्ट मीटर का यूज़ कहाँ होता है, वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in a circuit is measured using a device called voltmeter. A voltmeter is a high resistance device which is always connected in parallel with the component through which potential difference is to be measured. वोल्टमीटर क्या है अपने पास में, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको 2 पॉइंट्स के बीच का मेजर करना है, तो उसके बीच में मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज होता है जिसको अपन बोलते हैं वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर क्या है, काफ़ी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है जो कि हमेशा पैरेलल लगता है। किसी भी सर्किट में आप पैरेलल लगाओगे, देखिए सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन में यूज़ करते हैं, पैरेलली इसको लगाते हैं, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और इस तरीके से आपके पास में दिखता है, जो रेड वाला टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो ब्लैक वाला टर्मिनल होता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ओके। अब यहाँ पे जो वोल्ट मीटर होता है, यहाँ पे वोल्ट लिखा रहता है अगर आप लैब में देखें इसको तो, और यहाँ पे आपका 0, 2, 4 वगैरह डिजिट्स लिखी देती है। अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो डिजिट अगर 2 पे, 4 पे, 6 पे, किसी पे भी जा रही है तो वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि कितना वोल्टेज उसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। ओके, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास में, एग्जांपल नंबर 4। इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। आपको V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मतलब अब क्या कर रहे हैं कि 100 जूल वर्क करेंगे कब, 4 कूलम चार्ज को लेकर जाने में, मतलब जो W है वो अपने पास में कितना है, 100 जूल है, और कब है चार्ज कितना, Q = 4 कूलम आप लेके जा रहे हो चार्ज को। अब एक पॉइंट जो है आपके पास में उसका पोटेंशियल दिया हुआ है इसने -10 वोल्ट, और दूसरा पॉइंट जहां पे आपको चार्ज को लेके जाना है उसका पोटेंशियल है आपके पास में V। तो आपको इस V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जो जो दिया हुआ है हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो WAB गिवन है, मतलब A से B पे जाने में आपको 100 जूल वर्क करना पड़ रहा है। फिर Q0 मतलब जो चार्ज है वो कितना है, 4C है आपके पास में, मतलब 4 कूलम्ब है। VA कितना है, 10 वोल्ट है आपके पास में। VB आपके पास में V है, ठीक है। कि मतलब A से अपन क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट A है, A से अपन B के ऊपर लेके जा रहे हैं। A का जो पोटेंशियल है वो -10 वोल्ट है और B का जो पोटेंशियल है वो V है, ऑलराइट। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, VB - VA, लास्ट वाले फॉर्मूले में हम लोगों ने पढ़ा था, VB - VA इज क्या हो जाएगा, WAB/Q0, ठीक। अब VB की जगह पे हम कितना पुट करेंगे, V, क्योंकि यहाँ पे देखिए डायग्राम में V है अपने पास में, तो V पुट किया, माइनस एज इट इज रहेगा, और VA की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, -10 वोल्ट। यहाँ पे मैंने -10 वोल्ट लिख दिया। अब W कितना कर रहे हैं अपन, 100 कर रहे हैं, तो 100 यहाँ पे पुट किया, और Q0 कितना अपने पास में 4, तो 100/4 हो जाएगा।
यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो v प्लस 10 इज इक्वल टू 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 मिलेगा। यहाँ पे अब अगर v की वैल्यू निकाले तो 10 उस तरफ जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए v प्लस 10 इक्वल टू कितना है 25, 10 को हम उस तरफ भेज देंगे तो 25 माइनस 10 जो हो जाएगा 25 माइनस 10 जो बचेगा आपके पास 15 वोल्ट। ये आ गया अपना आंसर। मतलब बी का जो पोटेंशियल है बी पॉइंट का वो कितना है अपने पास में 15 वोल्ट। ठीक है, सो आज के वीडियो में यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।